एक तू ही निरंकार। पद संख्या 202। जो कुछ दिखे झूठ ही झूठ है, पहनना पीना खाना झूठ, बेटी बेटे कुटुंब कबीला इनसे प्रीत लगाना झूठ, महल अटारी सब झूठे हैं, जग में आना जाना झूठ, झूठे कर्म धर्म है सारे, पढ़ना और पढ़ाना झूठ, फंसा है झूठी दुनिया में जो लोगों वह संसारी है, कहे अवतार जो सच पहचाने वह जन ही निरंकारी है। जो कुछ दिखे झूठ ही झूठ, पहनना पीना खाना झूठ। सत्संग जी, ये जो मायावी संसार है ना, इसमें आप कुछ भी देख लो सत्संग जी, सब कुछ झूठ ही झूठ मिलेगा आपको। सच्चा तो कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दुनिया ही झूठ की है। सत्संग जी, जिसने इस रमे नाम को जाना नहीं है ना, पहचाना नहीं है, वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, वस्तु कहीं पर है लेकिन ढूंढी ढूंढी कहीं और जा रही है। सुखों का साधन तो प्रभु परमात्मा है, वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, वस्तु कहीं पर है सत्संग जी, लेकिन ढूंढी और कहीं जा रही है। सुखों का साधन तो प्रभु परमात्मा है, लेकिन इंसान इन्हें ढूंढ रहा है माया के अंदर, माया में ढूंढ रहा है। जो प्रभु की छाया है, जिस तरह से कस्तूरी मृग के पास, कस्तूरी मृग के पास जो कस्तूरी होती है, लेकिन फिर भी झाड़ियों में ढूंढी जा रही है। गुरुमुख जानता है कि सुख का सागर कौन है, कहाँ है, तभी संतुष्ट रहता है। मनमुख जानता नहीं है, इसलिए हमेशा परेशान रहता है। ये प्रभु परमात्मा का नाम जानता है, पर उसे नामी की पहचान नहीं है सत्संग जी। महापुरुषों में केवल नाम की ही नहीं, वस्तु की बात कही जाती है सत्संग जी। नाम तो इस परमात्मा के अनेक है। कोई अल्लाह, कहीं पे इसे अल्लाह कहा जा रहा है, तो कहीं पे राम, तो कहीं पे परमात्मा कहा जा रहा है, तो कहीं पे वाहिगुरु, कहीं पे गॉड, निरंकार, बहुत बहुत आदि आदि नाम है इसके। गुरमुख नामों की उलझन में ना उलझकर सत्य वस्तु की नामी की बात करता है सत्संग जी। गुरुमुख के जीवन में ये निखार इसलिए होता है सत्संग जी, क्योंकि वे सदा गुणों की खान दातार के साथ जुड़े होते हैं। इसी के कारण वे सदा ही संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं। मनमुखों को तो सत्य का पता ही नहीं होता, इसलिए उनसे गलतियां होना स्वाभाविक है। जैसे कोई इंसान बार बार नदी में छलांग लगा रहा था, तो किसी ने पूछा, भाई बार बार तू नदी में छलांग लगा रहा है, क्या बात है? वो व्यक्ति बोला, मैं एक हार ढूंढ रहा हूँ। वो नीचे पानी में देखा, मैं उस हार को निकालना चाहता हूँ। नीचे पानी में जो हार गिरा है उसे निकालना चाहता है वो। जब मैं पानी के बाहर होता हूँ तो मुझे हार साफ दिखाई देता है, और जैसे ही मैं पानी के अंदर छलांग लगाता हूँ तो वो मुझे नजर नहीं आता है। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं बड़ी देर से ये यत्न कर रहा हूँ। भाई ये सुनकर वो सज्जन कहने लगा, भाई मेरे जरा अपने ऊपर तो नजर मार। उसने ऊपर की तरफ देखा, उसके सर के ऊपर पेड़ की टहनी थी, और वो हार पेड़ की टहनी के ऊपर टंगा हुआ था। उस हार का जो प्रतिबिंब, उसकी रोश, उसका जो प्रतिबिंब था ना, वो पानी में उसे पड़ा हुआ नजर आ रहा था। हार तो टहनी पर ही था, पर वो नीचे ढूंढ रहा था सत्संग जी।
तो साथ संगत जी इसलिए तो हमें ढूंढना क्या है, क्या देखना है, हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान करनी है। जो कुछ दिखे झूठ ही झूठ, पहनना पीना खाना झूठ। निरंकार हमारे साथ है, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसे? बेटी बेटे कुटुंब कबीला इनसे प्रीत लगाना झूठ। साथ संगत जी ये सब कुछ झूठ की ही माया है, क्योंकि ये दुनिया ही झूठ की माया पर टिकी हुई है। इसमें परमात्मा सभी के साथ रहता है। ये निरंकार इस झूठी दुनिया में भी रहता है, क्योंकि ये ना आता है, ना जाता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, ना उगता है, ना डूबता है। ये सदैव एक जैसा ही रहता है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो साथ संगत जी इसलिए तो कहते हैं कि महल अटारी सब झूठे हैं, जग में आना जाना ये भी तो झूठ है, क्योंकि जो वस्तु रहनी नहीं है वो तो झूठ है, वो कायम दायम नहीं रहनी है। कायम दायम तो ये प्रभु परमात्मा रहेगा साथ संगत जी, ये सदियों से है, आज से नहीं है। झूठे कर्म धर्म है सारे, पढ़ना और पढ़ाना झूठ। भाई जैसे ये कर्म धर्म है, इन्हें हम पढ़ते रहते पढ़ाते रहते, सब कुछ तो झूठ है। फंसा है झूठी दुनिया में जो लोगों, वह संसारी है। भाई वो तो संसारी है जो इस संसार के अंदर, इस माया के अंदर, इस मिथ्या के अंदर अपने आप को फंसा रखा है। कहे अवतार जो सच पहचाने वह जन ही निरंकारी है। सत्संग जी जिसने इस रमे राम को जान लिया, पहचान लिया, वही तो निरंकारी है। कहते हैं ना गुरुमुख जीवन में यह निखार किस लिए होता है? क्योंकि वे गुणों की खान इस प्रभु परमात्मा दातार के साथ जुड़े होते हैं। उनके पास गुणों की खान है जिसके साथ वे जुड़े होते हैं, तभी तो वे संतुष्ट रहते हैं, वे इस दातार से जुड़े रहते हैं, वे सुखी रहते हैं। तो सत्संग जी इसलिए तो कि वो हार पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं है। वो लालच में इतना धसा हुआ है, उसे ये नहीं पता कि ऊपर से वो नीचे चमक रहा है। सत्संग जी तो सत्संग जी आओ इस मायावी संसार से थोड़ा बाहर निकल के इस प्रभु परमात्मा की चरणों से जुड़ के, इस निरंकार के चरणों में अपना शीश झुका के, क्योंकि सत्संग जी यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। ये सदैव कायम दायम रहने वाला परमात्मा है। इंसान तो माटी का पुतला है, आएगा चला जाएगा। यही तो प्रभु परमात्मा समझाते, निरंकार यही तो समझाता है कि तू मनुष्य जन्म में आया है तो अपने कर्म सुधार ले, फिर उस 84 योनि के चक्कर मत लगाना, तो इससे जुड़ जा, मेरे पास आ जा, मेरे चरणों में अपने आप को समर्पित कर ले, तो तुझे इस चक्रभू से, इस मायावी से, इस मिथ्या से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। सत्संग जी जिसके लिए दुनिया कितने दान करती है, बड़े बड़े लोग इतने दान करते हैं, दान तो छोटे भी करते हैं, लेकिन सत्संग जी ये दान भी हमारे तभी फलते फूलते हैं जब गुरु हमारे जीवन में आ जाता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के जरिए से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तो हम जितना भी, हम भी तो यही कहते हैं कि हमारे हाथ से जो छूट जाए अच्छा है, कभी किसी हमारे हाथ से किसी का बुरा ना हो। क्यों? इसलिए तो करते हैं कि हमें इस 84 के चक्कर ना काटने पड़े, लेकिन इस सतगुरु महाराज से जुड़ के। तो आप सत्संग जी सच्चे पातशाह से जुड़ के अपने जीवन को संवारते चले जाएं। धन निरंकार जी।